हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास इलेवेंथ का चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी बुक से, ये एनसीईआरटी बुक का ये आपका एक्सरसाइज है। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है, आप इसे कैसे समझाएंगे, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है। तो देखिए, इसमें आपको कहना है कि पार्श्व अभिक्रिया से प्राप्त दो CH3 मुक्त मूलकों के योग से मेथेन के क्लोरीनीकरण, जैसे मेथेन है आपके पास, ये मेथेन है, ठीक है। इसका जब आप क्लोरीनीकरण करेंगे तो इसको आप कंट्रोल में ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा ये CH3Cl और HCl, ठीक, ये प्राप्त होगा। अब जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये CH3Cl, इसी का ध्यान दीजिए। इसी CH3Cl को यहाँ पुनः लिख दे रहे हैं, CH3Cl, इसी के अब आप रिएक्शन आप करवा दीजिए। किसके साथ आप क्रिया करवा दीजिए, जैसे यहाँ देखिए वुर्ट्ज रिएक्शन आप पढ़े होंगे, CH3Cl, ठीक। और इस तरीके से क्रिया करवा देंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवा दीजिए। तो यहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा कि 2NaCl बाहर और ये CH3 और ये CH3 ये आपस में जुड़ करके ये क्या बना देंगे, एथेन बना देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl भी आप दिखा सकते हैं, 2NaCl, ठीक। तो इसी तरीके से आप एथेन प्रिपेयर कर सकते हैं, जानते रहिए। इसी को आप कहते हैं पार्श्व अभिक्रिया से प्राप्त दो CH3 मुक्त मूलकों के योग से आप एथेन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए, आपका इसमें पहला दिया है CH3CH, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड C, और इसी से जुड़े हैं CH3CH3 होल ट्वाइस लिखा है ना, तो CH3CH3। अब आप क्या करिए कि आप इनकी नंबरिंग करिए, है ना, नंबरिंग करिए। देखिए यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, इधर से दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका। अच्छा, इधर से अगर आप करते, इस साइड से नंबरिंग करते, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है लेकिन कोई मेथिल ग्रुप नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेथिल ग्रुप भी आ रहा है, इसलिए इसी साइड से नंबरिंग आपका सही होगा। चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, एक ही बात। तो ये तीसरा और ये चौथा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे 2 मेथिल। 2 पर देखिए, 2 पर क्या है, ये मेथिल ग्रुप है, तो आप लिखेंगे 2 मेथिल 2 मेथिल और कितने टोटल कार्बन हैं, 4 हैं। तो आप लिख देंगे क्या, ब्यूट और 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ख दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड दिया है, फिर CH3 इससे जोड़ा है, ठीक। तो देखिए नंबर किस साइड से करेंगे, नंबर अगर आप चेक करें तो ये महत्वपूर्ण बात है इसमें नंबरिंग वाली। यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड पहले पे मिल गया और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5। तो अब आप लिखेंगे
देखिए क्या पेंट, पेंट, और देखिए डबल बॉन्ड जो ईन है, ई से शुरू है, और आइन जो है यह वाई से, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है। ठीक, तो आप लिखेंगे पेंट वन, वन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, देखिए पेंट वन इन, लेकिन ये याद रहे कि ई नहीं लिखेंगे क्योंकि और आगे लिखना है अभी। पेंट वन इन और थ्री, थ्री पर देखिए, थ्री पर आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो थ्री आइन, थ्री आइन, पेंट वन इन थ्री आइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है दिया गया, ठीक इस तरीके से, तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो पहला काम है क्या, नंबरिंग करना, तो नंबरिंग आप कर लीजिए। देखिए यहीं से डबल बॉन्ड शुरू है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये रहा आपका पांचवा कार्बन। तो अब देखिए जब डबल बॉन्ड दो बार आता है तब आप क्या करते हैं, जरा देखिए यहाँ कार्बन 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 आपके यहाँ पर कार्बन हो गए। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, जरा चेक करिए, देखिए तो आप देखिए कितने यहाँ पर 5 हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्या, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट। ठीक है, पेंट लिख लिए। अब पहले पर डबल बॉन्ड और तीसरे पर डबल बॉन्ड दो बार आ रहा है, तो पेंट नहीं पेंटा लिखते हैं, ये याद रखना। डबल बॉन्ड जब दो बार या उससे अधिक बार आए तो पेरेंट चेन में ए लगा देते हैं। पेंटा 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन, ठीक, डाई इन, पेंटा 1,3 डाई इन। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये घ आपका यहाँ पर ये दिया गया, इसी को जूम कर देते हैं ना, नहीं तो समय आपका जाएगा। देखिए इसको देखिए ज़रा, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे इसमें ध्यान देना है। अब नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से आप कर लेंगे। और यहाँ चेक करिए, देखिए ये वाला जो ग्रुप आपको मिल रहा है, ये आपका फेनिल ग्रुप मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फेनिल ग्रुप मिल रहा है। और यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहिए था, यहाँ देखिए ये रिंग में डबल के बाद यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, फिर यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ऐसे होना चाहिए था। यहाँ वाला डबल नहीं होना चाहिए था यहाँ। ठीक, अब इसको आप क्या कहते, ये तो आपका फेनिल, फेनिल ग्रुप आ गया है ना, फेनिल ग्रुप। और ऐसे कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन है, और चौथे नंबर से फेनिल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ ध्यान देना, ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो आप लिखेंगे 4 फेनिल, 4 फेनिल। इसके बाद देखिए 4 फेनिल आप लिख लिए। अब कितने कार्बन टोटल मिल रहे हैं, 4 कार्बन, तो लिखेंगे क्या, ब्यूट, ब्यूट। और 1 पर ही आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 1 इन 4 फेनिल ब्यूट 1 इन, ठीक है, 4 फेनिल ब्यूट 1 इन। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये जरा देखिए, अच्छा इसको, अब इसमें देखिए आपको नंबरिंग करना। ये OH ग्रुप आपका क्रियात्मक समूह है, तो ये जहाँ से है यहीं से आप इसका क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ ये पहला हो गया, और इस साइड जाएंगे दूसरा आपको मिलेगा, यहाँ तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है आपको, कि दूसरे नंबर पर ये मिल रहा है मेथिल, तो लिखेंगे आप 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और इतने को मिला के आप कह सकते हैं क्या, फिनाल, 2 मेथिल फिनाल, 2 मेथिल फिनाल। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका
ये नंबरिंग करेंगे और IUPAC नामकरण भी करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका IUPAC नेम अगर पूछा गया तो किस तरीके से आप करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर नंबरिंग मुख्य बात होती है कि नंबरिंग कहाँ से करें। इसको तो अगर ओपन करके लिख लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ 4 कार्बन है। 4 1 5, 1 6 और 6 3 9, 9 1 10। 10 कार्बन तो ऐसे मिल रहा है, तो आप लिख लीजिए ऐसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। और यहाँ देखिए अगर तो 4 इधर से और एक ये 5, यानी 6वें कार्बन से यहाँ नीचे ये ग्रुप भी जुड़ा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है। इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, तो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन और 2 होल ट्वाइस है, तो 4 कार्बन पूरे जुड़े हैं। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक, ये अब यहाँ पर आप पूरे सबके हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और तो कोई ग्रुप है नहीं, हाइड्रोजन आप जोड़ लेंगे। ये मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा, आप लोग हर जगह ऐसे हाइड्रोजन को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक जगह आप इस तरीके से हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, हर जगह आप ऐसे कार्बन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट करवा लीजिएगा। ठीक, अब नंबरिंग वाली बात आई, कहाँ से नंबरिंग करें कि जिससे हमें लॉन्ग चेन मिले, है ना, लंबी चेन मिले। तो अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ से अगर करेंगे, यहाँ से शुरू करिए यहाँ से, तो ये 1 1 2 3 4, ये 5, और अगर आप इधर जाते हैं तो 6 7 8 9 10, ऐसे भी 10 मिल रहा है। और अगर इस साइड चले जाएं यहीं नीचे से होते हुए, तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 मिल रहा है, तो उधर तो जाना नहीं है। तो आप सीधे भी आप देख रहे थे 10 मिल रहा है ना, सीधे भी आपको 10 मिल रहा है। तो क्या करिए कि आप देखिए यहीं से नंबरिंग कर लीजिए। इधर से देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लें तो पता चलेगा आपको कहाँ से नंबरिंग हो रही है। 1 2 3, ये 4, ये 5, ठीक 5, और यहाँ 6 7 8 9 10, 10 ऐसे भी मिल रहा है। तो अब आप लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा 5 लिखिए, इसके बाद क्या करिए कि योजक चिन्ह लगाइए और ब्रैकेट में लिखिए क्या, अब इसको इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक 4 हो गया। अब आप लिखेंगे क्या, देखिए चेक कर लीजिए ज़रा सा क्या क्या। अच्छा, यहाँ CH से जुड़ा है ना, यहाँ देखिए CH से जुड़ा है 2 CH3, तो CH से यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ CH बना के CH3 कर लें, क्योंकि 2 CH3 जुड़ा है। तो यहाँ CH बना के एक इससे इधर CH3, इधर CH3 जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ CH3 जोड़ लीजिए और यहाँ CH3, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो 2 पर ही आपको देखने को मिलेगा क्या, CH3। यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये हम लोग शुरुआत में नहीं इसको बनाए थे, तो अभी बना लिए। तो 2 पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, मेथिल, है ना, 2 मेथिल, और फिर यहाँ 3 कार्बन मिल जाएगा। अगर इसको आप देखें ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फिर से बना दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 से यहाँ जोड़िए C, फिर यहाँ पर CH है और यहाँ पर ऐसे CH3 है। ठीक,
तो यही कह रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, है ना, 1 2 3। और ये तो ऑलरेडी आपका 1 2 3 4 5, ये 4 है आपका 4, ये 5 6 7 8 9 10, यही है। तो आप लिखेंगे यही 5 लिखेंगे, देखिए 5 लिखेंगे और इसके बाद योजक फिर ब्रैकेट में। अब दूसरे नंबर से देखिए, दूसरे नंबर से यहाँ मेथिल, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। और यहाँ देखिए 3 कार्बन, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो प्रोपिल, प्रोपिल, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब और आगे आप 10 यहाँ कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, डेकेन, डेकेन, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपिल ब्रैकेट क्लोज करके डेकेन, ठीक, समझ गए होंगे इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका एक काफ़ी बड़ा सा एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है देखिए इसमें क्या है, नंबरिंग आप चेक करें तो लॉन्ग चेन तो यहीं से मिल रहा है। इधर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं CH, यहाँ दो आपको देखने को मिलेगा, तो नंबरिंग तो यहीं से 1 2 3, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, पहले पा गया। और यहाँ डबल बॉन्ड अगर इधर से गिनते तब तो तीसरे पाता। तो देखिए इधर से जहाँ से नज़दीक है वहीं से करते हैं। 5, ये 6, ये 7 8 9, और यहाँ 2 है, देखिए 2 है ना, तो आप काउंट करेंगे 10 11 तक आपको मिलेगा, ठीक है, 11 आपको मिल जाएगा। चेक करिए, देखिए इसी तरीके से मिलेंगे आपको। अब क्या करेंगे आप कि 9 पर आपको मेथिल मिल रहा है ना, 9 पर मेथिल है, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 1 1 2 3 4 4, यहाँ पर भी देखिए यहाँ CH2 होना चाहिए था, CH2, इसको हम लिख कर आपको बता दे रहे हैं। देखिए कार्बन यहाँ से शुरू करिए, एक कार्बन यहाँ से देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 8 9 10। तो यहाँ भी आप बना लेंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं जिससे दिखे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आपको मिल गया, ठीक। और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ कार्बन 2 जुड़े हैं, ऐसे 2 कार्बन, वही जो C2H5 है, ये यही इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, इसको थोड़ा अलग कलर्स बना देते हैं जिससे आप पहचान कर सकें। तो देखिए यहाँ जहाँ जुड़ा है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, तो वो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक, डबल बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर मिला। अब आप इसकी नंबरिंग करें, है ना, नंबरिंग करेंगे तो देखिए कहाँ से किस तरीके से आपको कितने लंबी चेन भी मिलनी चाहिए, लॉन्ग चेन भी मिलना चाहिए आपको, और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जिससे क्लोजेस्ट आए, है ना, क्लोजेस्ट आना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखते हैं, है ना, क्या हो सकता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग करते हैं नंबरिंग तो 1, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। यहाँ से देखिए अगर देखेंगे तो 1 मिल रहा, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा, 5 मिल रहा, 6 मिल रहा, 7 मिल रहा, 8 9 मिल रहा, 10 मिल रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा तो यहाँ अगर इधर से गिनते हुए आएंगे इधर की तरफ तभी ज़्यादा मिलेगा, है ना, उससे ज़्यादा तो इधर ही मिल रहा है। तो इसी साइड आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे तो आपको ज़्यादा कार्बन मिलेगा, और ज़्यादा कार्बन वाला ही तो सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इसके बाद ये 9, और यहाँ
10 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि लंबी चेन को ही काउंट करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ पर आपको मिल रहा है डबल बॉन्ड, है ना। तो पहले पर मिल रहा है, और चेक करिए तो ये 5वें पे मिल रहा है और 8वें पे मिल रहा है ना। तो आपको पहले पर, 5वें पर और 8वें पर ये आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक। और देखिए और चेक करिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ 9वें पर ये मेथिल मिल रहा है ना। तो आप लिखेंगे क्या, 9 मेथिल, क्या लिखेंगे, 9 मेथिल, कलर चेंज करते हैं, 9 मेथिल, 9 मेथिल, 9 मेथिल। और देखिए कितने आपको मिल रहे हैं, टोटल कितने मिल रहे हैं ज़रा चेक करिए। टोटल आपको 11 मिल रहा है। तो अनडेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनडेक, अनडेक। और उसके बाद 158 ट्राईइन, अनडेक, अनडेक, अनडेक किसको कहते हैं, 11 को, अनडेक। और उसके बाद आगे लिखिएंगे आप 1, 5 पर देखिए, 1 पर, 5 पर और 8 पर यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो 1, 5, 8 ट्राईइन, ठीक। और एक बात, डबल बॉन्ड 2 बार से ज़्यादा आया इसलिए अनडेका, अनडेका ए लगाएंगे, ठीक है, अनडेका, 158 ट्राईइन, ठीक। पुनः समझिए, 9 मेथिल, अनडेका, 158 ट्राईइन, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब, ठीक, इसे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है ज़रा समझें। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों जिनमें द्विआबंध तथा त्रिआबंध की संख्या दर्शाई गई है, इनके सभी संभावित स्थित समावयवी के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम देना है। तो देखिए जैसे C4H8 है, एक द्विआबंध भी इसमें है, तो C4H8 पहले बनाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड तो आप यहीं बना सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं, ठीक। और देखिए ज़रा क्या इसके और भी कोई संभावनाएं हैं बनने की। एक क्या इसके, जैसे अगर हम लोग चेन चेंज करें तो क्या वो संभावना है, क्या इसमें बन सकता है। तो देखते हैं, जैसे पहले में देखिए, एक तो आपका ये बन गया, यहाँ CH2 ये सब जोड़ लेंगे, यहाँ H जोड़ लेना, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है, ये सब आप कनेक्ट कर लेंगे, ये हाइड्रोजन ये सब जोड़ लेंगे, ठीक। तो इसका तो IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्यूट 1 इन, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन लिखिए, चाहे 1 ब्यूटीन लिखिए, ठीक। और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन ये सब आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो यहाँ आप कहेंगे ब्यूट 2 इन, क्या कहेंगे, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं आप, ब्यूट 2 इन कहिए चाहे 2 ब्यूटीन आप कहिए। तो ये तो 2 ऐसे आपके बन गए, क्या और कोई संभावना है बनने की। हाँ, एक और संभावना है, बन सकता है, जैसे देखिए ये आपका चेन बदल दीजिए, चेन, इसमें पूछा था ना, क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि सभी संभावित स्थित समावयवियों के
संरचना सूत्र। तो स्थिति तो आपका हो गया, स्थिति या स्थान समावयव होता, यही दो बन रहे हैं। लेकिन अगर इसमें चेन भी पूछा होता तब चेन भी हम लोग बना लेते, लेकिन ये चेन वाला चेन हो जाएगा। यहाँ पूछा था संभावित स्थिति, स्थिति के तो दो ही केवल बनेंगे। अगर चेन पूछा होता तब हम लोग ऐसे चेन भी बदल देते, यहाँ जोड़ देते। तो केवल स्थित वाले केवल दो ही बनेंगे, ध्यान देना। और चेन अगर पूछा होता तब तो आप ये बना लेते, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड कर लेते, यहाँ हाइड्रोजन दो जोड़ते, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ते, ठीक है, और यहाँ भी आप ऐसे जोड़ लेते हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो लेकिन ये चेन हो जाएगा, है ना, और नंबरिंग करके IUPAC भी लिख देते आप। तो कहते 2 मेथिल प्रोप 1 इन आप कह देते, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, है ना, 2 मेथिल प्रोप 1 इन आप कह देते। तो अब यहाँ लेकिन इस तरीके से आपको यहाँ ये चेन चेंज हो जा रही है ना, चेन चेंज हो जा रही है। तो इसके लिए आप अब तब चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक। तो जानते रहिए, इसमें आप इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये सिंपल आपका हुआ। चलिए और देखते हैं, जैसे ख में कार्बन 5 अगर है ना, कार्बन अगर 5 है तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, ऐसी स्थिति में आपको ये करना है, कार्बन 5 है तो आप पहले बनाइए सीधी चेन बना लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक। और एक त्रिया बंध इसमें है, तो त्रिया बंध यहाँ बना लें, यहाँ बन सकता है, ठीक। दूसरा कार्बन 1 2 3 4 5, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एक बार बना लो। तीसरी संरचना ऊपर देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब अगर यहाँ करेंगे, अगर यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड करेंगे तब तो फिर से यही हो गया ना, क्योंकि इधर से तब नंबरिंग होने लगेगी, ठीक है, इधर से नंबरिंग होने लगेगी। तो इसके लिए क्या है कि आप यही केवल इसके भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से तीसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से जाने पर, इधर से जाने पे देखिए, जबकि इधर से नंबरिंग होगी दूसरे पे मिलेगा। और यहाँ अगर ट्रिपल बना देंगे, जैसे यहाँ अगर आप ट्रिपल बना देते हैं तब इधर से नंबरिंग होगी, फिर दूसरे पे मिल जाएगा, और तब तो यही हो गया दूसरा वाला ही। तो इसके अधिकतम 2 ही बन सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 2 ही बन सकते हैं, इसमें भी आपको याद रखना है। और अगर चेन बदलेंगे तो चेन हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या पूछा है, स्थिति समावयवियों के संरचना सूत्र और IUPAC लिख दीजिए इसका, पहले वाले का पहले लिख दीजिए। पहले वाले के लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, पहले वाले के लिखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये होगा। तो आप दिखाइए 5 के लिए, तो आप करेंगे क्या, पेंट करेंगे, पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन या 1 पेंटाइन भी कह दीजिए। और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, 2 पेंटाइन कहिए या पेंट 2 आइन, ठीक, ये तो कर लेंगे आप, सिंपल है। चलिए ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों के ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के नाम लिखना है। अब सिंपल है, पेंट 2 इन आप कैसे करेंगे, जैसे पेंट 2 इन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, 2 इन ऐसे दिया है, ठीक। और यहाँ सब हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि ओजोनी अपघटन अगर करवाएं तो क्या मिलेगा। तो सिंपल आपको केवल ये देखिए एक तरीका बता रहे हैं जिससे तुरंत आप पहचान कर लेंगे क्या बनेगा, ठीक। देखिए कभी भी ऐसा रहे और ओजोन के साथ अगर क्रिया करवाया जाए O3 से, तो यहीं से बॉन्ड आप तोड़ दिए करिए, इसको एक ऑक्सीजन दे दीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या बना, यहाँ CH3 CH2 CHO बना, और इधर से CH3 CHO बना। तो क्या क्या बन रहे हैं इसमें, इसमें आपका बन रहा है CH3
CH2 और CHO, ये पहला बना इधर से, इधर वाला, और इधर की तरफ अगर देखेंगे तो CH3 CHO, CH3 CHO, ठीक, ये बनेगा। ये इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला 3,4 डाई मेथिल हेप्ट 3 इन, हेप्ट पहले दिया है 7, तो 7 कार्बन बनाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, और 3,4, तो 1 2 3 और 4 पर आप क्या जोड़ दीजिए, मेथिल, तो CH3 और CH3, CH3 आप जोड़ लीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, देखिए अब इसके बाद आपको करना है, यहाँ देखिए कहाँ हेप्ट 3 इन, यानी कि यहीं 3 इन, यहीं डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और 3, यही ना तीसरे पर ही तो इन आना चाहिए। और यहाँ सब हर जगह हाइड्रोजन जोड़कर आप कंप्लीट कर लेंगे वैलेंसी को, ठीक है। यहाँ भी आप वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे जोड़कर, तो देखिए क्या बनेगा जब ओजोन से क्रिया करवाएंगे। तो यहीं से आप तोड़ दिए करिए, एक ऑक्सीजन इसे दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दीजिए, ठीक है। तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 कीटोन बनेंगे, CH3 CH2 CH2 CO, देखिए इसी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, CO है ना, कीटोन डबल बॉन्डेड ऊपर भी बना सकते हैं, फिर कार्बन से सिंगल बॉन्डेड ये CH3 जुड़ जाएगा, ठीक, ये बनेगा। और दूसरे साइड क्या बनेगा, यहाँ भी CH3 CH2 CO CH3 ये वाला CH3, फिर ये CH2 और फिर यहाँ CO और फिर यहाँ ये CH3, ठीक, ये बनेगा। तो जानते रहिए इस तरीके से IUPAC नेम अगर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे क्या, ये ब्यूटेन 2-on या 2-ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं। और इसमें भी कार्बन देखें 1 2 3 ऊपर वाले में 4 5, तो इसके लिए तो 5 है, तो पेंटेन 2-on कह सकते हैं या 2-पेंटेनॉन, ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से आप समझ लेंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला 2 एथिल ब्यूट 1 इन, 2 एथिल ब्यूट कह रहा है, ब्यूट मतलब आप यहाँ 4 कार्बन पहले बनाइए, और 2 एथिल कह रहा है, तो यहाँ 2 पर आप जोड़ दीजिए एथिल मतलब यहाँ C2H5, ठीक, और इसके बाद 1 इन, 1 पर ही यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, 1 पर डबल बॉन्ड भी है ये, और यहाँ तो मान लीजिए आप CH2 कर लेंगे, और यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है बताए हैं आपको, सिंपल है, ये तरीका याद रखे रहिए, बस जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं से तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर दीजिए, एक इधर, तो इधर अगर आप दे रहे हैं तो ये तो बन गया HCHO बन गया, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरे साइड देखिए यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, यहाँ से लिखिए CH3 CH2, लिखिए CH3 CH2, और इसके बाद CO आगे आप लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2, और इसी कार्बन से जोड़ देना क्या, CH3, आगे प्लेस नहीं है तो हम नीचे बना दे रहे हैं। और इसका IUPAC अगर इसका देखिए, ये तो मेथेनल हो गया, और ये आपका कीटोन बन गया है, तो इसे आप कहेंगे किसी भी साइड से काउंट करेंगे 3, आपको 3 पर मिलेगा, है ना, 3 पर ही आपको मिलेगा ये, जैसे यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 और 4 5, तो आप लिखेंगे पेंटेन 3-on या 3-पेंटेनॉन, ठीक। चलिए देखते हैं ये लास्ट, देखिए 1 फेनिल ब्यूट कह रहा है, तो पहले 4 कार्बन बना लो,
1 फेनिल कह रहा है तो यहीं से फेनिल जोड़ दो, ये बेंजीन वाली रिंग है, ठीक, ये जोड़ दीजिए 1 फेनिल। और ब्यूट 1 इन कह रहा है तो यहीं पर 1 पर ये लगा दीजिए, ठीक। और यहाँ से चेक करें तो यहाँ पर एच जुड़ा रहेगा, यहाँ भी एच जुड़ा रहेगा, यहाँ एच जोड़ लीजिए, और यहाँ भी देखिए एच जोड़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें ओजोन से क्रिया करवाना है तो सिंपल, आप जहाँ डबल बॉन्ड है हमने कहा वहीं तोड़कर इसको ऑक्सीजन दे दीजिए, दूसरे साइड ऑक्सीजन। तो यहाँ तो आपका बन जाएगा एक बेंजल्डिहाइड, ये वाला बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। C6H5CHO इसको लिख सकते हैं, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। और दूसरे साइड आपका मिल जाएगा इधर की तरफ, देखिए इधर की तरफ ये ऑक्सीजन जब मिल गया इसमें तो बन जाएगा, यहाँ से लिखिए CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, ठीक। तो इसको आप क्या कह देंगे, ये प्रोपेनल हो गया, अल कहना है क्योंकि एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका जो IUPAC नेम वाला था इसको अभी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा चेक करिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। ये एक एल्कीन ए के ओजोनी अपघटन से पेंटेन 3 तथा एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, तो ए का IUPAC नाम तथा संरचना दीजिए। क्या कहा गया यहाँ कि एक आपका ये एक एल्कीन है ए, इसके ओजोनी अपघटन से पेंटेन 3 मिला। पहले ऐसे समझो क्या है पेंटेन 3, पेंटेन पहले 5 कार्बन बना लीजिए, ये पेंटेन 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटेन 3 मिला, मतलब यहाँ पर ऐसे ये मिला आपको, है ना। कहीं से भी काउंट करिए, देखिए यही तो मिलेगा। अब यहाँ पर आप ये CH3 है, यहाँ भी H जोड़ सकते हैं, CH2, यहाँ भी कर लो CH2 और यहाँ CH3, तो ये आपका पेंटेन 3 मिला। तथा एथेनॉल का मिश्रण, एथेनॉल जरा देखें, एथेनॉल का मिश्रण मिल रहा है, तो एथेनॉल, एथेनॉल न कह के यहाँ एथेनल होना चाहिए था, एथेनल है ना, तभी तो यही मिलेगा CH3CHO, ये मिलेगा, ठीक। CH3CHO ये आपका मिलेगा। और जब ये मिलेगा तब आप क्या कर सकते हैं, देखें कितना सिंपल, केवल डबल बॉन्ड, जैसे अभी आपको बताए नहीं थे कि आप ये तोड़ दीजिए डबल बॉन्ड जहाँ हो और फिर वहाँ ओ जोड़ दीजिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए केवल ये कि कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से हमें जोड़ना है। तो इसमें आप यहाँ से केवल ये डबल, ये O और ये O कलर चेंज करते हैं, ठीक। ये वाला O और ये वाला O हटाइए और इसी को जोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब इस O को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्डेड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्डेड CH और CH3, ये वाला पार्ट आपको जोड़ देना है, ठीक। तो अब जब देखिए इसकी आप वो करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 दूसरे पर अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, दूसरे पर ये मिला, इसके बाद 3 कर लेंगे, इधर जाएंगे 4 5, कहीं भी जाइए 4 5 मिल रहा है, यहाँ 4 यहाँ 5, है ना। और ये आपका बच गया क्या, एथिल ग्रुप बच गया, तो आप कहेंगे 3 एथिल पेंट, पेंट 2 इन, 3 एथिल पेंट 2 इन, तो यही ए है। ए क्या है, कोई आपसे पूछता है तो ए बताएंगे आप 3 एथिल पेंट 2 इन, 3 एथिल पेंट 3 एथिल पेंट 2 इन, ठीक है।
यहाँ लिख लेंगे ऐसे, पेंट टू इन 3 एथिल पेंट टू इन। ठीक, यही ए है, ये जो ए पूछा जा रहा है। समझ गए होंगे कैसे कैसे करना होता है। इसका डबल बॉन्डेड जो ये ऑक्सीजन है इसको हटा देना है और इसका ऑक्सीजन हटा के वही दोनों को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 13.6 देखिए, एक एल्केन ए में 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 8 CH सिग्मा आबंध तथा एक कार्बन कार्बन पाई आबंध है। ए ओजोनी अपघटन से 2 अणु एल्डिहाइड देता है जिनका मूलर द्रव्यमान 44 है ना। तो ए का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसे पकड़ेंगे, एक एल्केन है, एक एल्केन ए में 3 कार्बन कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन ये तो, और आप चेक करिए देखिए ऐसे अगर लिख देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 कार्बन, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कार्बन, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा कार्बन, ये कार्बन और 8 कार्बन हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ से अब जोड़ेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन 1 हुआ, कार्बन हाइड्रोजन 2, कार्बन हाइड्रोजन 3, कार्बन हाइड्रोजन 4, कार्बन हाइड्रोजन 5, कार्बन हाइड्रोजन 6, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ 7 और कार्बन हाइड्रोजन यहाँ 8 ना। कितने हो गए आपके, ज़रा चेक करिए। यहाँ से एक H हटा करके अगर यहाँ जोड़ देते हैं यहाँ से, तब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। और यहाँ एल्केन नहीं लिखना चाहिए, इसको एल्कीन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, एल्कीन, क्योंकि एल्केन कहाँ है, ये तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये तो यहाँ एल्कीन लिखना चाहिए ना, एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, एल्केन नहीं एल्कीन। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एल्केन नहीं क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन, तभी तो बन पाएगा कार्बन 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 ना। और ये कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन कितने कह रहा है, 3। तो अभी तो आप बताए थे इस कार्बन को लीजिए, इस कार्बन के 1 हो गया, फिर इस कार्बन को 2 हो गया, फिर इस कार्बन को लीजिए, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, तो हो गया 3। और यहाँ पर 8 कहा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आबंध ये 8 हैं। तो 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, यहाँ 6वां बनाइए, यहाँ 7वां और यहाँ 8वां। तब इसकी फ्री रहेगी वैलेंसी, तभी तो डबल बॉन्ड होगा। और जब डबल बॉन्ड हो गया तब कहाँ एल्कीन रह गया, तब तो वो एल्कीन हो गया है ना, एल्कीन है ये। ठीक, समझ लीजिए। अब ये कह रहा है तथा एक कार्बन कार्बन पाई आबंध, तो यही जहाँ डबल बॉन्ड हुआ यही पाई आबंध है। तो ए ओजोनी अपघटन से 2 अणु एल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ से अगर आप तोड़ेंगे ना, एक ऑक्सीजन इसे देंगे, एक ऑक्सीजन इसे, तो एक साइड तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और दूसरे साइड आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड कहने का मतलब क्या हुआ कि CH3 CH2 CHO, एक साइड ये मिलेगा और दूसरे साइड HCHO, या ऐसे बना लो, ऊपर डबल बॉन्ड होकर के ये एक ही बात हुई HCHO, तो ये मिलेंगे। और जिसका मूलर द्रव्यमान 44 है, 44, तो देखिए यह 44 है, तो ये अगर इसी हाइड्रोजन का गिनिए ज़रा, देखिए कहाँ किस में 44 है, पहले वाले में आ रहा है कि दूसरे में। हाइड्रोजन 2 है तो इसका तो 2 हो गया, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 12 और ये जोड़ेंगे तो कितने मिले, 6 2 8 2 10 का 0 1 1 2 1 3, इसका तो 30 आएगा। इसका कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसका ज़रा चेक करिए, इसका कितना मिल रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये आपके कितने हो गए, 12
12 और 12 तो 12 तिहाई 36, 36 और हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं? 3, 3 2 5 है ना, 3 2 5 1 6 ये। और हमें लग रहा है कि ये इसका पूछ रहा है, इसका मतलब इस एल्कीन का पूछ रहा है, क्योंकि इनका निकालेंगे तो ज़्यादा आ रहा है और इसका कम आ रहा है। 44 इसी के पूछ रहा है इसका। तो कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो यहाँ भी तो ऐसे 12 चौक 48 आ रहा है, इसमें कहीं कोई मैच नहीं कर रहा है ना। अगर आप चेक करें ध्यान से तो ये बना था ना अभी CH3 CH2 और CHO बना, और दूसरा में मिला था HCHO, ये मिला। और जो एल्कीन था, एल्कीन आपका तो यहाँ डबल बॉन्डेड कर एल्कीन ये था, एल्कीन भी यहाँ लिख दें ज़रा, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 ये था। अब किसी के अभी आप चेक करिए, देखिए ये कह रहा है कि जिसका मोलर द्रव्यमान 44 है ना, तो 44 देखिए किसका किसी के आ रहा है। कार्बन यहाँ 1 2 3 4 कार्बन, तो ऐसे ही 12 चौक 48 ज़्यादा हो गया। ये तो इसका मतलब नहीं है। इसका चेक करिए, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 12 तिहाई 36 ये हो गया। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 होता है ना। तो कितने आ गए? 6 3 18, 3 1 4 1 5 58 आ रहा है ना। इसका अगर आप चेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, एक कार्बन का 12 हो गया और एक ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो जोड़िए 2 12 और 16, 6 2 8 2 10 का 0, 1 1 2 1 3 30, किसी के नहीं 44 आ रहा है ना। तो ये आपका ठीक नहीं है, मतलब ये प्रश्न जो है यहाँ 58 या तो करे या फिर 30 करे, ठीक है, ये करे। अणु एल्डिहाइड जिसका मोलर द्रव्यमान ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा है, ठीक। तो अब इसका ए पूछ रहा है हम लोगों को, ए का IUPAC नाम पहले लिखें, मतलब इसी एल्कीन का IUPAC नाम लिखना है। तो क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ऊपर वाला जो एल्कीन है तो इसको 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन, क्या आया? ब्यूट 1 इन आया। अब अगर यहाँ जैसे एल्डिहाइड हम लोगों को चेंज करना है, अगर 44 लाना हो तो इसके लिए तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक और चेक कर लेते हैं, हो सकता है उससे 44 आ जाए। कैसे? देखिए ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड करके देखें, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड करके देखते हैं तो हो सकता है कि आ जाए। और अगर आ जाएगा तब मान लीजिए आपका यही सही हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कर लीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन कर लीजिए, यहाँ ये हाइड्रोजन, इसको तो ऐसे तुरंत यहीं से आप देखिए वही बात तब भी है, कार्बन कार्बन सारी बातें वही तब भी यहाँ भी लागू होंगी। बस ये चेक करना है, यहाँ से तोड़ दीजिए, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको बताए थे। तो ये CH3 CHO यहाँ मिला और इधर भी वही मिल जाएगा CH3 CHO। इसी का चेक करिए, अगर ऐसा होगा तब ये वाला एल्कीन रहा होगा। कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 24 प्लस हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है 4, ऑक्सीजन 1 है 16, तो 16 4 20 20 20 40 4 44, हाँ यही है ही, यही आपका है। इसका भी देखिए 44, इसका भी 44, तो ठीक है, ये ऐसा पूछा था तो 44 44 देखिए मिल रहा है, तो यही आपका एल्कीन है, मतलब जो पहले बनाए थे वो वाला नहीं है, ठीक, ऐसे समझ लेंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक एल्कीन दिया है जिसके ओजोनी अपघटन से प्रोपेनॉल तथा पेंटेन 3 प्रोपेनॉल नहीं, यहाँ प्रोपेनल देना चाहिए ना, ये क्वेश्चन में ही त्रुटि दे रखा है। एक एल्कीन जिसके ओजोनी अपघटन से प्रोपेनॉल नहीं प्रोपेनल है,
तथा प्रोपेन पेंटेन 3 ओन प्राप्त होते हैं, तो इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? तो देखिए क्या दे रहा है, पेंटेन 3 ओन। तो बना लीजिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पर पेंटेन 3 ओन है ना, तो पेंटेन 3 ओन मतलब यहाँ डबल बॉन्डेड हो, और यहीं नीचे जोड़ दीजिए CH2 और यहाँ CH3, तो हो तो गया 5 है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ 3 4 5, 5 हो गए। और दूसरा दिया है कि प्रोपेनल, तो प्रोपेनल मतलब ये CH3 CH2 CHO ये है। तो क्या होगा, तो ये तो आपको बताए हैं सिंपल, यहाँ से आप इनके ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिए करिए, और इन्हीं दोनों को इसको लाके इसके सामने यहीं जोड़ दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए CH2, ये ऐसे लिखते हुए जा रहे हैं, और यहाँ CH3, ठीक, तो ये बन जाएगा। और नंबरिंग करके अब इसका वो नामकरण कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, ये आएगा 3 पर एल्कीन, लेकिन यहाँ से भी अगर आप करेंगे इस साइड से 3 पर यहाँ भी आएगा और ये ग्रुप भी मिल जाएगा, तो इसी साइड से नंबरिंग सही होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो आप लिखेंगे 3 एथिल हेक्स 3इन, 3 एथिल हेक्स 3इन, समझ गए होंगे। अब यहाँ लिख भी दे रहे हैं 3 एथिल हेक्स 3इन, ठीक है, ये मिलेगा, यही है इसमें जो पूछा गया था, ठीक। और इसका संरचनात्मक सूत्र तो ऑलरेडी अभी आपने देख ही लिया। अब यहाँ जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों के दहन की रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में ज़रा सोचिए। देखिए जैसे ब्यूटेन है तो इसका आप दहन प्रक्रिया इसका लिख दीजिए। पहले तो आप लिखिए इसका सूत्र ब्यूटेन का, ब्यूटेन दिया है तो आप लिखेंगे ये CH3, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो, क्या करना है, C3 3 दूनी 6 2 8, ये ऑक्सीजन, ठीक, दहन करवाइए, दहन करवाएंगे तो वही मिलेगा CO2 और H2O, ठीक है, बैलेंस कर लो, 3 कार्बन है तो यहाँ 3 कर दो। हाइड्रोजन आप चेक करिए कितने हैं, यहाँ 8 हैं, तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा H2O के पहले, तभी तो 4 दूनी 8 होगा। ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 2 कर लो, ठीक, संतुलित हो गया होगा ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन ज़रा देखिए, यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 4 10, तो यहाँ 5 करना पड़ेगा। O2 के स्थान पर यहाँ 5O2 कर लेना, तभी तो 5 दूनी 10 मिलेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 4 10, तभी तो 5 दूनी 10 होगा, ठीक। और देखिए ये दूसरा पेंटीन दिया है ना, पेंटीन, हाँ पेंटीन दिया है। पेंटीन मतलब यहाँ आपको C5H10 करना है, और इसका दहन करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या क्या मिलेगा देखिए। आपको उच्च यहाँ पर ताप देना पड़ेगा, तो CO2 H2O, ठीक, ये मिलेंगे। और देखिए क्या मिल सकता है, यहाँ ज़रा देखें ध्यान से। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ये करवा रहे हैं तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब जैसे कार्बन यहाँ 5 है, तो कार्बन आप 5 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 5 हो गया। और ज़रा चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ 10 है, तो यहाँ पर आपको 5 लगाना ही पड़ेगा, तभी तो 5 दूनी 10 मिलेगा। अब चेक करिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 5 मिल गया और यहाँ 5 दूनी
10, तो 10 और 5 कितने हो गए? 15 हो गए। तो यहाँ पर 15 कैसे होगा? यहाँ यहाँ तो 15 हो नहीं सकता। अब आप ये तकनीक लगा सकते हैं कि 15 करना है अगर, तो आप 15/2 कर दीजिए, है ना। इसी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 15/2 लिख दीजिए O2। तो इससे क्या होगा कि ये 15 दूनी 30 और 30/2 करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 15 मिल जाएगा। ठीक है, 15 मिल जाएगा। तो हो भी गया 5 दूनी 10 और 10 5 15। 15/2 O2, यहाँ 15/2 लिख सकते हैं। ठीक, या तो पूरा फिर डबल करो सब। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इसमें आपका हेक्साइन है। हेक्साइन, तो हेक्स मतलब 6 और हेक्साइन दिया है ना। हेक्साइन मतलब यहाँ पर ये आपका एल्काइन है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 में से 2 निकाल दीजिए, कितने आ गए? 10। C6H10 आ गया। अब इसके साथ आप इसका वो दहन करवाइए। दहन करवाएंगे तो वही मिलेगा, CO2 मिलेगा और जल मिलेगा। CO2 और जल संतुलित करिए। 6 कार्बन है तो यहाँ 6 लगा दीजिए। ठीक, और हाइड्रोजन देखिए 10 है तो यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10। हाइड्रोजन 5 दूनी 10। और यहाँ देखिए वही 6 दूनी 12, 12 5 कितने मिल गए? 17। तो 17/2 यहाँ कर लो। 17/2, 17/2 करने से क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34, 34 में 2 से भाग देंगे फिर 17 आ जाएगा। तो 17 आपका ऑक्सीजन यहाँ से मिल भी जाएगा। संतुलित है ये। ठीक, आगे देख लेते हैं टॉलुइन। यहाँ टॉलुइन ज़रा देखें। टॉलुइन क्या है? टॉलुइन यही है, C6H5CH3। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 6 कार्बन, एक यहाँ 6 एक साथ, मतलब कार्बन 7। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ आपके 5 हैं, यहाँ 3 है तो 8। समझ गए होंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ आप इसका दहन करवाएं तो वही CO2 H2O ही मिलेगा। CO2 + H2O बैलेंस कर लो। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लगाएंगे। यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 लगाएंगे। 4 दूनी 8, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ से और 7 दूनी 14। 14 और 4 18, तो 9 दूनी 18 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आज इतना ही देखते हैं। ठीक है, देखिए कितना टाइम लग गया इतना सॉल्व करने में। एक तो ठीक, चलिए तो आज इतना ही देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। थैंक्स।